हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सहायक भर्ती 2023 की पूर्ण डिटेल्स के साथ अप्लाई कैसे करना है वो सारे डिटेल्स बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताने वाले हैं और पीडीएफ के माध्यम से सारी डिटेल्स बताएंगे। 10 पेज का पीडीएफ है। विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को एक एक पॉइंट पे डिटेल से देखें, जिससे कि आप कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो आसानी से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आसानी से इस जॉब को ले भी सकते हैं। होता क्या है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे जॉब्स पे ध्यान देते नहीं हैं, जिस कारण से वो पिछड़ जाते हैं और बहुत सारे सेटिंग्स भी होता है जिस कारण से। तो एक एक डिटेल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर कुछ भी होता है तो अगर आप एलिजिबल हैं, सारा चीज़ हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप अवश्य इन टाइप्स के जॉब्स को जो है हासिल कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से बाय प्रोसेस अगर जाते हैं तो विशेष अगर पीडीएफ चाहिए या फॉर्म चाहिए कुछ भी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और विशेष कोई जानकारी भी चाहिए तो इस पे बताया जाएगा दिए हुए गाइड अनुसार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे क्या वो डिटेल्स हैं इस जॉब्स की, एक एक करके अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर इतना नंबर दिया है। नोटिफिकेशन का विज्ञापन संख्या जो है 4/2023, दिनांक 26/4/2023 को आया हुआ है। और क्या डेट है लास्ट, वो सारा चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा रिटर्न वे में जो है एग्जाम होगा। कौशल प्रशिक्षण स्किल टेस्ट किया जाएगा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा एवं साक्षात के आधार पर जो है नियुक्त हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे माध्यम से, या आप नेट पे सर्च करके अगर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो विदाउट स्किप किए हुए अच्छे से देखें। दिनांक जो है 28/4/2023 से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आज से जो है डाउनलोड स्टार्ट हो गया 28/4 से। उसके बाद आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 28/4 से स्टार्ट है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/5/2023 तक अच्छा खासा डेट दिया गया है। और उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5/6/2023। तो ये डेट आप समझ लीजिए, ध्यान में रखते हुए इस जॉब को अप्लाई करें। तो नोट में जो है उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो देखिए इसका जो सारा चीज़ जो है, अगर मान के चलिए, देखिए बहुत कैंडिडेट ये कहते हैं जो सर इस टाइप की जॉब्स जो है हमेशा 100% सेटिंग्स के ही थ्रू होता है। देखिए कोई भी जॉब जो है, आप कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, तो उसमें जो है 100% ऐसा नहीं कर सकते हैं पूर्ण सेटिंग से ही होता है। कुछ परसेंटेज जो होता है बाय प्रोसेस होता है। और लेकिन ये भी हम कह सकते हैं जो बिहार का या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा या कोई भी जॉब्स होंगे, तो 0% 100% ये भी नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से जो है उसमें बिल्कुल ट्रस्ट के साथ जो है क्या ओरिजिनल ही होता होगा। 1% ज़रूर उसमें जो है कुछ ना कुछ स्कैम चलता ही है, कुछ ना कुछ सेटिंग रहता ही है। सेटिंग करने का मतलब मान के चलिए, सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा ये माइंड लगा सकते हैं। अब जिनके गार्जियन हो या कोई भी हो, कोई पेपर चेक करते हैं, अब कोई पेपर चेक करते हैं या एग्ज़ाम का, या मान के चलिए कोई फॉर्म भरते हैं, या अलग अलग तरह का प्रोसेस कोई भी प्रोजेक्ट पे या कोई भी फॉर्म भरने पे काम होता है। तो जिसका जो हो, जो हाई लेवल पे मतलब उस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनका बच्चा का वो सेटिंग करेंगे ही, उनके अपने दोस्त का सेटिंग करेंगे ही करेंगे। तो इस लेवल पे जो है काम होता है। तो इसीलिए 100% ये नहीं कर सकते हैं कि ऑल ओवर कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी जॉब्स हो तो उसमें जो है 1% भी सेटिंग नहीं होता है। तो 1% 2% होता ही है, आप मान के चले, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक अनुमान हम लगा रहे हैं, इसलिए कि जिस हिसाब से बेरोजगारी है, सारा चीज़ है, जो उसका भी जो आदमी होगा अंदर में
वो अपना जो है सेटिंग करके ज़रूर करेगा। आज के टाइम में जो है ये यहाँ पे बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कोई भी काम हो नहीं रहा है, तो इसीलिए जो है आप इस चीज़ को ध्यान दें। और यदि आप बाय प्रोसेस जाते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो सारा चीज़ आप काम कर सकते हैं कोई भी जॉब्स के लिए। तो ये चीज़ समझ गए, आवेदन करने की तिथि और आवेदन प्रारंभ और अंतिम तिथि समझ गए। उसके बाद जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर क्या कह रहा है यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है सेम वार्तालाप किया गया है, लिखित है यहाँ पे। जो सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित तो सेम ही चीज़ है जो नेक्स्ट में था, और यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 में क्या है। कोटिवार रिक्तियों के औपबंधिक संख्या क्या है, मतलब सीट का क्या कितने संख्या है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए बहाली की जाएगी, तो वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। जैसे कि सहायक के लिए जो है 9 सीट है, इस तरह से अनारक्षित के लिए, और यहाँ पे जो है जाति वगैरह है। तो ये आप जो है पूरा डिटेल्स में अगर चाहिए तो आप PDF लेके आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा कौन कौन सी पोस्ट है शॉर्ट में समरी वे में हम डिटेल्स बता देते हैं। जैसे कि सहायक पोस्ट के लिए बहाली होगी, लेखापाल के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, प्रयोगशाला अनुचर और चालक के लिए यानी ड्राइवर के लिए। तो इस तरह से है नालंदा, और कौन कौन जगह के लिए वो भी इसमें क्लियर होगा। तो उसके बाद जो है जैसे कि नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी, तो ये देख सकते हैं नालंदा के लिए। उसके बाद मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी, गार्डनर का यहाँ पे खाली है, इस तरह से जो है नोट में। उसके बाद जो है आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी को सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत उच्च पद चाहने के वाले के लिए उम्र सीमा जो है विश्वविद्यालय परिनियम का अध्ययन 4 की कंडिका इतना में निहित प्रावधान के आलोक में मान्य होगा। विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है, तो ये जो है घट बढ़ सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताए बिना किसी एक या सभी पदों के लिए प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया को किसी प्रक्रम पर विज्ञापन या किसी चरण को रद्द किया जा सकता है। तो कोई भी मतलब कंडीशन में इसे रद्द भी किया जा सकता है, ये ध्यान दे सकते हैं। कोई भी मैक्सिमम जॉब से ऐसा होता है, कोई ना कोई अगर कारण होता है तो वो रद्द भी किया जा सकता है, वैसे हर जॉब्स रद्द नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय मुख्यालय तथा अथवा महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त पदस्थापित करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशिक्षण को होगा। देख लीजिए यहाँ पे पदनाम क्या है, सहायक वगैरह ये सब है। वेतन स्तर क्या है वो सब देख लेते हैं। तो वेतन तो बहुत अच्छा है, 4600 सहायक का जो है 4600 ग्रेड पे यानी 70,000 के अप्रॉक्स सैलरी होगा। वेतन स्तर 6 जो है वेतन बैंड इतना ग्रेड पे 4200, लेखापाल का, कंप्यूटर ऑपरेटर का 2400 ग्रेड पे। तो इस तरह से है, चालक वगैरह का सारा देख लीजिए। उसके बाद जो है नोट में क्या है, विशेष सूचना में गार्डनर पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन BSDM द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान के से 6 माह का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण में आरक्षण वालों के लिए जो है देखिए क्या है, आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता, अस्थायी निवास ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन आवेदन की संबंधित कॉलम में करेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। उसके बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना और दिनांक इतना के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये सब सारा डिटेल्स देख ले क्या होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे, उम्र सीमा क्या है।
उम्र सीमा में जो है न्यूनतम आयु जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/5/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष तक जो है, यानी 18 से 37 साल तक है, 42 साल तक ये सब महिला के लिए है, और पुरुष एवं अनुसूचित जाति वगैरह पे जो है तो सब के लिए ये सब सेम ही रहता है। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे परीक्षा चयन की पद्धति क्या होगा वो सब थोड़ा सा डिटेल्स में देख लें। सहायक लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला, ये सब है। और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार 80 अंक का होगा तथा साक्षात्कार जो है 20 अंक यानी इंटरव्यू। कुल प्राप्तांक 100 अंकों की ली जाएगी और ज़्यादा इस समय हार्ड नहीं रहता है। देखिए होता है क्या, जो आप बोलेंगे सेटिंग से, तो जिसमें भी जो हम पहले ही बताए हैं इस वीडियो में, जो भी डिपार्टमेंट का है या कुछ भी है तो पैसों के लिए जो है तो लालच पे जो है बहुत कुछ कर देते हैं। इसी कारण से जो है मैक्सिमम को इस टाइप की जॉब्स हासिल नहीं हो पाती हैं। तो बाय प्रोसेस अगर कोई आपको लगता है जो हाँ सारा चीज़ होता है तो आप करा सकते हैं, बशर्ते जो है ये कभी भी धांधली बंद नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आप लोग अगर सपोर्ट करें सारे चीज़ों को देखते हुए तो अच्छी बात है। अंतिम मेगा सूची के लिए न्यूनतम अर्हता, परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इस तरह से है न्यूनतम। तो जाति के लेवल पे जो है कुछ छूट भी होगा। परीक्षा शुल्क क्या दिया गया है वो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 200 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो है अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब सभी जेंडर के लिए जो है 800 रुपया मानदेय है। प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है 800 रुपया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन जिनके विरुद्ध पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिए हैं वैसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में छूट होगी पहले जो किए, तो बशर्ते कि डीडी नंबर दिनांक आवेदन में भरना आवश्यक होगा, अन्यथा परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद जो है ये कैसे किस माध्यम से दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आदाय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के नाम स्टेट बैंक शाखा सबौर के को देय होगा। इस तरह से वैश्य सभा कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगांत इस तरह से है वो सारा चीज़ देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है इस तरह से। महत्वपूर्ण निर्देश आवश्यक, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है नोटिस ये देख लेते हैं। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करें। स्व अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इतना पर जो है निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पता युक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है। तो ये सारा डिटेल्स देख लें और तभी आप इस टाइप में जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट और हैं। नो ऑब्जेक्शन सम कम विजिलेंस क्लियरेंस जो है प्रमाण पत्र एनओसी, तो ये अनुसूची 1 में जो है इस तरह से देख ले। और उसके बाद जो है इसका फॉर्म भी जो है हम दिखा सकते हैं और अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो सारा डिटेल्स आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी डिटेल्स बता दिया गया है। ये मैक्सिमम जो ये हमें ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन अच्छे तरीके से आप अप्लाई करें। इस टाइप में जॉब में जो है बहुत सारे सतर्क होते हुए काम करें। अगर कुछ भी तरीके से आप काम करवाते हैं बाय प्रोसेस जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब चीज़ समझ गए होंगे वीडियो के थ्रू, और यदि आप इंटरेस्ट हैं तो आप आसानी से इस जॉब के लिए अप्लाई करके अपनी एक अच्छी सीट हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए।